नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने त्योहार सीजन को देखते हुए पिपलडाली, जागधार, पिलखी, घनसाली और चम्याला बाजार में दुकान और मिष्ठान भंडारों के साथ ही सब्जी और डेयरी की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान बिना लाइसेंस और साफ सफाई के अभाव में 5 दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब देने का समय दिया गया। मिठाई की 4 और तेल के 2 नमूने की जाँच लैब के लिए भेजे गए हैं। चंबा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत पुरानी टिहरी रोड स्थित महिंद्रा फाइनेंस कंपनी ने चंबा स्थित मसीहा अस्पताल को एम्बुलेंस दी। महिंद्रा फाइनेंस कार्यालय चंबा में आयोजित एक कार्यक्रम में महिंद्रा फाइनेंस के उच्च अधिकारियों के द्वारा चंबा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राजेश सिंह को उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर काम करने के लिए उन्हें एम्बुलेंस भी भेंट की गई। इस मौके पर चंबा में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका के अध्यक्ष सुमन रमोरा सहित चंबा के कई लोग मौजूद रहे। चंबा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर हंसवाड़ गाँव के पास बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गयी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 सेवा की मदद से चंबा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। चंबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर पुखराज ने बताया कि उनके अस्पताल में 5 घायलों को लाया गया है, जिनमें से 3 को रेफर कर दिया गया। तो आए हैं यहाँ पे, वाहन चालक भी आया है और उनका साथ में जो कंडक्टर है वो भी आया है, बाकी 3 उसमें पैसेंजर थे वो भी आए हैं। तो जो कंडक्टर की स्थिति है वो थोड़ी उसके चेस्ट में चोट लगी है, तो उसका शायद एक्सरे वगैरह करा के देखना पड़ेगा, तो उनको रेफर करेंगे। और ड्राइवर जो वाहन चालक है उसकी स्थिति उतनी ज़्यादा खराब नहीं है, वो थोड़ी नॉर्मल अवस्था में, उनकी थोड़ी चोटें आई हैं, उनकी हमने ड्रेसिंग वगैरह कर दी। दीपावली के मद्देनजर कोटद्वार के एसडीएम योगेश मेहरा ने बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें एसडीएम के साथ ही कोटद्वार के पुलिस क्षेत्राधिकारी भी रहे। चेकिंग अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई के साथ ही सख्त हिदायत भी दी गई। साथ ही कुछ दुकानों का सामान भी जब्त कर लिया गया। अतिक्रमण के कारण कोटद्वार में यातायात पूरी तरह से बाधित हो रहा है, जिसके चलते कोटद्वार शहर में काफी लंबा जाम भी लगता है। जिस तरह से नज़दीक आता जा रहा है और तो सड़कों पे अतिक्रमण भी बढ़ने लगा है, इसको लेकर के पहले ही जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए निर्देशित किया गया है सभी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं। और इसमें आज खुद मेरे द्वारा भी पुलिस विभाग में सीओ साहब के साथ मिलकर एक जॉइंट इंस्पेक्शन अभियान चलाया गया था। इसमें ख़ास तौर से जो लोग मार्केट में आ रहे हैं और उनको वाहनों को पार्किंग करने में असुविधा हो रही है, इसका कारण है कि अनेक दुकानदारों द्वारा जो दुकान के आगे का जो पार्किंग स्थल है उसको वहाँ पर अपना सामान लगा करके उसका विक्रय किया जा रहा है। कोटद्वार के अंतर्गत ग्रासटनगंज स्थित ईदगाह मदरसे में एक युवती का बीते 5 वर्षों से यौन शोषण किया जा रहा था। आरोप है कि 5 साल पहले मदरसे में धर्म शिक्षा के अभ्यास के लिए गई पीड़ित युवती के साथ मदरसे में पढ़ाने वाले कारी तसब्बुर ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे डरा धमकाकर मदरसे में ही लगातार दुष्कर्म किया जाता रहा और आरोपी अपने मोबाइल में अश्लील फोटो खींचकर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देता रहा। तसब्बुर के साथ साथ एक और मौलाना पर भी यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि दोनों मौलाना युवती को डरा धमकाकर जिस्म फरोशी के लिए भी मजबूर कर रहे थे। पीड़ित युवती की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ 4 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों के ऊपर पिछले कई सालों से यौन शोषण का आरोप लगाया गया था, जिसपे मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के उपरांत 2 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है, तसव्वुर और मोहम्मद यूनुस को, और उनको आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। और इसमें चूंकि 48 घंटे के भीतर इन दोनों की अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, इसलिए एसएसपी महोदय द्वारा इसको 1,500 रुपये का इनाम भी दिया गया। पौड़ी में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शनिवार को अपनी विधानसभा श्रीनगर के पाबौ क्षेत्र में 3 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय पाबौ अगले 1 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से ही राजकीय महाविद्यालय पाबौ के लिए जमीन खोजी जा रही थी, मगर जमीन न मिलने के कारण इसके निर्माण में देरी हुई। उन्होंने निर्माणदायी संस्था को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। आज तक लगभग 67 सालों से पूरे पाबौ क्षेत्र की डिमांड थी कि यहाँ पे एक महाविद्यालय खोला जाए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके कर कमलों के द्वारा आज 3 करोड़ रुपए की लागत से हम इस महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। 3 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल बनेगा और 1 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे स्टेडियम बनेगा। ये तीनों काम जो है इकट्ठे होंगे और पहले कॉलेज बनेगा, फिर हॉस्टल बनेगा और फिर स्टेडियम बनेगा। और मैं कह सकता हूँ कि 1000 बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। और अभी तक जो हमारे पूरे पाबौ ब्लॉक के बच्चे पौड़ी जाते थे पढ़ने के लिए, श्रीनगर जाते थे, कोटद्वार जाते थे, देहरादून जाते थे, एक बच्चा एवरेज 5,000 रुपये पर मंथ खर्चा उसका होता था बाहर। 73 साल के बाद जो आज प्रथम बार पाबौ में माननीय
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जो क्षेत्र विधायक भी हैं, उन्होंने जो यहाँ पर आज डिग्री कॉलेज की भूमि पूजन किया है, पूरा क्षेत्र की तरफ से उनका ये क्षेत्र बहुत हार्दिक अभिवादन और हल्द्वानी में 8 और 9 नवंबर को चौथा उत्तराखंड महोत्सव शुरू होने जा रहा है। कोविड-19 को देखते हुए महोत्सव को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के नाम एक शाम का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंडी गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन कुमाऊनी भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसपे व्हाट्सएप के माध्यम से प्रतिभागी अपने भाषण भेज सकेंगे। इसके बाद पुरस्कार वितरण किया जाएगा। टीम की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बनाया गया है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। इस स्लोगन के अंतर्गत हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे और एक ऑनलाइन कार्यक्रम भी होना है इसमें, जिसमें कि बच्चे व्हाट्सएप पे अपना कुमाऊनी भाषण वीडियो बना के सेंड करेंगे। ये 3 चरणों में होना सुनिश्चित हुआ है। पहला 8 नवंबर को होगा, सायं 6 बजे से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जाएगा भोटिया पड़ाव चौकी के पास में कराटे पार्क में। और वहाँ पर हम लोग अमर शहीदों के नाम, उत्तराखंड में जो आंदोलनकारी है जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उत्तराखंड के लिए, तो उनको देखते हुए हम उनके एक दीप उनके लिए हम जलाएंगे एक। और अगर कोई अपनी तरफ से भी दिया जलाना चाहते हैं तो वो अपनी तरफ से लेके आ सकता है और अमर शहीदों के नाम से एक दीपक जला सकता है। रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 2 किलोमीटर आगे गौचर की ओर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दोपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। हादसे की जानकारी तब हुई जब अगले दिन एक व्यक्ति ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को देखा, जिसके बाद कोतवाली को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू किया। इस दुर्घटना के बारे में जानकारी ये प्राप्त हुई है, 1 घंटा पहले हमें पुलिस को जानकारी मिली है कि कोई 2 व्यक्ति सवार हैं जो मोटरसाइकिल में, जिसका संभवतः यूपी 11 सहारनपुर का नंबर बताया जा रहा है, जो बाइक सहित ही नीचे गिरे हैं। हमें तो जानकारी 1 घंटा पहले मिली है, लेकिन संभवतः यहाँ पे पहुँचने पर पता चला कि ये बॉडी रात को ये बाइक नीचे रात को गिरी है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसमें 2 बाइक सवार हैं, नीचे गए, संभवतः उनकी मृत्यु हो चुकी है। बागेश्वर में गरुड़ तहसील के अंतर्गत गोमती नदी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ तहसील प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम जयवर्धन शर्मा ने पुलिस बल के साथ नदी में छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने खनन कर रही एक जेसीबी मशीन और 3 डंपर भी सीज कर दिए। छापा पड़ने की सूचना मिलते ही खनन कर रहे लोग नदी से भाग खड़े हुए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में खलबली मच गई है। क्षेत्र के अंतर्गत ये नदी तट पे खनन की लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, तो आज हमारे द्वारा ये तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पे छापेमारी की गई है। अभी कार्रवाई की जा रही है। देखा जा रहा है कि क्षेत्र में कहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि स्वीकृत नहीं है, तो अभी वर्तमान में कार्रवाई कर। दिल्ली में कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के प्रदेश अध्यक्ष से सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपने गृह जनपद में पहुंचकर एडवोकेट बसंत कुमार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि गांव और शहर के लोग बिजली, पानी, सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, रोजगार परक मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को क्षेत्र में मजबूत करने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे केवल बागेश्वर विधानसभा का कंसर्न नहीं है, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरे जोश और खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ आगे आ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे जो राजनीतिक दल है, जो भ्रष्ट राजनीतिक दल है, झूठे राजनीतिक दल है, जिन्होंने जनता को छलावा किया है, जनता उनसे बहुत त्रस्त है और एक सशक्त विकल्प की तलाश में है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।